आदिशक्ति, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, चंडिका चामुंडा, योग माया, महामाया, पूर्ण प्रकृति, महालक्ष्मी इत्यादि स्वरूपिणी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण में हम 5 स्कंद पूरे कर चुके और छठे स्कंद में हम अब वृत्रासुर के वध की कथा पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वृत्रासुर एक बहुत महाबली असुर था और वो भी पोता था त्वष्टा का, जो कि एक सूर्य हैं। तो त्वष्टा जो है 12 आदित्य जो हैं उनमें एक त्वष्टा का नाम भी आता है। तो त्वष्टा एक देवता हैं। तो उस उनके पोते और त्वष्टा के जो पुत्र एक और त्रिशिरा, तो उनका भी वध जो है इंद्र ने किया। इन दोनों का वध इंद्र ने किया और देवी का भी इसमें योगदान रहा। तो देखते हैं कि ये कथा क्या है। व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय राजन, तुम धन्य हो, तुम महान यशस्वी हो, क्योंकि प्रतिदिन कथा के प्रति तुम्हारे मन में भक्ति का प्रवाह बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि जब श्रोता एकाग्र होकर कथा सुनने में तत्पर रहता है, तब वक्ता भी प्रसन्न होकर स्पष्ट भाषण करता है। तो प्राचीन समय में वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध हो चुका है। यह कथा बहवृच ब्राह्मण और पुराण इन 2 ग्रंथों में जो है ये वर्णित है। वृत्रासुर को शत्रु मानकर इंद्र ने मारा और इसके कारण उन्हें महान क्लेश उठाना पड़ा। राजन, इंद्र ने कपट वेश बनाया, तब जाकर वृत्रासुर की मृत्यु हुई। और ये कपट जब व्यक्ति करता है तो वो भगवती महामाया की माया से मोहित हो जाता है और इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवती माया का प्रभाव ही ऐसा है कि उससे मुनियों की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। तो फिर सामान्य व्यक्ति जो इतने अधिक धार्मिक नहीं होते और धर्म के विशेषज्ञ नहीं होते, तो उनकी बुद्धि क्यों ना कुंठित हो जाएगी। सत्वमूर्ति भगवान विष्णु माया को फैलाकर ही, अपनी माया का विस्तार करके ही दैत्यों को निरंतर मारते रहते हैं। फिर इन भगवती महामाया को कौन जीत सकता है? जब भगवान विष्णु जो इस संसार के कर्ता धर्ता हैं, वो भी माया का आश्रय लेते हैं, तो भला इस संसार का कौन सा जीव माया को जीत लेगा? नहीं जीत सकता। मन से भी नहीं जीत सकता। कोई अपने मन में ये सोचे कि मैं जीत लूंगा, तो ऐसा वो विचार में भी उसको कोई उपाय नहीं मिलेगा। फिर साक्षात जीतने की तो बात ही क्या है। तो इन्हीं महामाया की प्रेरणा से श्रीहरि मत्स्य आदि योनियों में प्रकट होते रहते हैं। सहस्त्रों युगों की यही स्थिति है। और व्यक्ति क्या सोचता है, ये शरीर मेरा, ये धन, ये घर मेरा, ये स्त्री पुत्र और ये बंधु बांधव, ये सब मेरे हैं। तो ये जो मेरे का मोह है, यही मोह है कि ये सब मेरा है। तो इसी के कारण व्यक्ति पाप कर बैठता है, त्रुटिपूर्ण आचरण कर बैठता है और जिससे कि वो बंधन में पड़ जाता है, अधोगति को प्राप्त हो जाता है। उसे नरकों में गिरना पड़ता है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है, अधम योनियों में जाना पड़ता है और ये स्थिति कभी निवृत्त होती ही नहीं। हाँ, महामाया जगदम्बा की कोई भक्ति करे तो माया का प्रभाव घट जाता है। और यूं तो भक्ति अपने अपने प्रभु की सभी करें और वो सभी स्वरूप महामाया द्वारा ही निर्मित होते हैं। तो एक तरह से भक्ति तो महामाया की ही हो रही है, चाहे किसी भी स्वरूप की कोई व्यक्ति भक्ति करे। तो अपार गुण वाली महामाया सबको मोहित किए हुए हैं। कोई भी मनुष्य इस माया को मिटा नहीं सकता और इसी माया के प्रभाव से महान देवता भी अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए छल पूर्वक वृत्रासुर को मारने में प्रवृत्त हो गए, तत्पर हो गए। तो वृत्रासुर और इंद्र में परस्पर जिस कारण विरोध हो गया था, वह प्रसंग मैं अब बताता हूं। तो त्वष्टा प्रजापति के पद पर नियुक्त थे। उन महान तपस्वी को देवताओं में प्रधान माना जाता था। उन्हीं के हाथों में देवताओं की सारी व्यवस्था थी। तो देखिए, वो त्वष्टा जिनके हाथों में सारी कार्यविधि थी देवताओं के से संबंधित, वे बड़े कार्य कुशल और ब्राह्मण प्रेमी थे। इंद्र के साथ कुछ वैमनस्य हो जाने पर त्वष्टा ने एक पुत्र उत्पन्न किया जिसके 3 मस्तक थे, अर्थात वो त्रिशिरा था। उस पुत्र की विश्वरूप नाम से प्रसिद्धि हुई। उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था। 3 मनोहर एवं श्रेष्ठ मुखों से युक्त होने के कारण उसकी शोभा विशेष बढ़ गई थी। तो उसके 3 मुखों से 3 पृथक पृथक कार्य संपन्न होते थे। एक मुख से वो वेद का पाठ करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे मुख से एक साथ ही संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करता रहता था।
तो उसने भोगों की ओर से उदासीन होकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वह संयम पूर्वक तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगा। उसके मन में सदा धार्मिक निष्ठा बनी रहती थी और गर्मी के दिन में वह पंचाग्नि तपता था। चारों ओर आग जलाकर, ऊपर से सूर्य तप रहा है, तो ये 5 अग्नियाँ हो गई, तो पंचाग्नि तपता था। वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे रहता, जिससे कि उसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी वर्षा भी पड़ती भी थी। शरद एवं हेमंत ऋतु में जल में रहकर तपस्या करता। जब ठंड होती थी, तो ठंडे पानी में वो तपस्या करता था। सदा निराहार रहता, भोजन नहीं करता था। इंद्रियाँ उसके वश में थी। वह संपूर्ण संग्रहों और परिग्रहों से मुक्त था। उसने कुछ भी बचा के नहीं रखा था अपने लिए। कोई भी बात, कोई भी वस्तु उसके पास संग्रहित नहीं थी। यों विवेकी विश्वरूप घोर तपस्या करने लगा, परंतु उसकी बुद्धि में कुछ कालिमा अवश्य थी। उसकी बुद्धि में कुछ खोट था। तो विश्वरूप को यों तपस्या करते देख इंद्र दुखी हो गए और उन्हें दुख इस बात का हुआ कि कहीं यह विश्वरूप मेरा पद ना ग्रहण कर ले। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत अधिक तपस्या करता है, तो हो सकता है कि वो देवता का पद प्राप्त करे, और इंद्र को तो सदा ये भय बना रहता है कि कोई मेरा पद ना छीन ले। तो तपस्या के प्रभाव से विश्वरूप में असीम तेज आ गया था। तपस्या के प्रभाव से उसकी शक्ति बढ़ गई। उस सत्यवादी को देखकर इंद्र दिन रात चिंता करने लगे। सोचा, इतना आगे बढ़ा हुआ यह त्रिशिरा मेरा अस्तित्व ही मिटा देगा। विद्वानों का कथन है कि बढ़ते हुए पराक्रमी शत्रु की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अतएव इसकी तपस्या नष्ट करने के लिए मुझे कोई उपाय करना परम आवश्यक है। कामदेव तप का शत्रु है। यह निश्चय है कि कामदेव के प्रभाव से त्रिशिरा की तपस्या नष्ट हो जाएगी, क्योंकि काम एक ऐसी चीज है जिस पर व्यक्ति का वश नहीं चलता। तो आज मुझे वही करना चाहिए जिससे यह तपस्वी भोग भोगने में आसक्त हो जाए। शत्रु की शक्ति न सहने वाले बुद्धिमान इंद्र ने मन में यौं विचार करने के पश्चात त्रिशिरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को बुलाया और कहा, अपने रूप का अभिमान रखने वाली अप्सराओं, तुम सब मिलकर मेरा एक प्रिय कार्य करो। आज मेरे सामने कठिन समस्या उपस्थित है, कारण मेरा शत्रु तपस्या कर रहा है। तुम लोग अब इस दुर्जय शत्रु के पास जाओ और ऐसा प्रयत्न करो कि वह प्रलोभन में आ जाए। देर करना उचित नहीं है। भली भांति श्रृंगार और वेशभूषा बनाकर जाओ। संपूर्ण शारीरिक हाव भाव दिखाओ। उसे लुभाने में सभी उपायों से काम लो। तुम्हारा कल्याण हो। मेरा संताप दूर करना तुम्हारे हाथ में है। असीम भाग्यशालिनी अप्सराओं, त्रिशिरा का तपोबल जानकर मेरे शरीर में दुर्बलता आ गई है। उसका पराभव ना हुआ तो वह बलवान शत्रु बहुत शीघ्र ही मेरे आसन पर अधिकार जमा लेगा। आज तुम सबको मिलकर इस कठिन कार्य के उपस्थित होने पर मेरी सहायता करनी चाहिए। तो देवराज इंद्र की उपर्युक्त बातें सुनकर अप्सराएं नतमस्तक होकर बोल उठी, देवेश आप निर्भय रहें। त्रिशिरा को लुभाने के लिए हम पर्याप्त प्रयत्न करेंगी। महाद्युते, जिस किसी प्रकार से भी उसके द्वारा भय न पहुंचे वैसा ही हमारा प्रयत्न होगा। तो द्युति का अर्थ है कि शरीर से जब प्रकाश निकलता है, तो महाद्युते का अर्थ है कि जिसके शरीर से बहुत अधिक प्रकाश निकलता हो। तो इंद्र के लिए अप्सराओं ने ये शब्द प्रयुक्त किया, महाद्युते। तो उस मुनि को लुभाने में नाचने, गाने, विहरने की सारी विधियां की जाएंगी। विभो, अपनी भाव भंगियों एवं कटाक्षों से मोहित करके हम उसको अपने वश में कर लेंगी। फिर तो वह लोलुप होकर हमारे चंगुल में फंस जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र से कहकर वे सभी अप्सराएं त्रिशिरा के पास गईं। त्रिशिरा मुनि के सामने उपस्थित होकर वे अनेक प्रकार के ताल बजाकर स्वर सहित गाने लगीं। उन्होंने मनोहर नृत्य आरंभ कर दिया। उस समय उस मुनि को लुभाने के लिए उन अप्सराओं ने भांति भांति के भावों का प्रदर्शन किया, किंतु उनकी विडंबना पर त्रिशिरा मुनि का तनिक भी दृष्टि नहीं पड़ी। वह तपस्या का भंडार बन गया था। उसने इंद्रियों पर विजय पाली थी। वह गूंगे और बहरे के समान अविचल भाव से बैठा रहा। अत्यंत मोह में डालने वाले अनेक प्रपंच करने, नाचने और गाने में तत्पर वे अप्सराएं कुछ दिनों तक त्रिशिरा अर्थात विश्वरूप मुनि के आश्रम पर रहीं, परंतु जब वह मुनि ध्यान से विचलित न हो सका, तब वे लौटकर इंद्र के पास आ गईं। अब वे थक गई थीं। उनके मन में निराशा छा गई थी। भय से उनका कलेजा कांप रहा था और मुख पर म्लानता छाई हुई थी। वे सभी स्त्रियां हाथ जोड़कर देवराज इंद्र से कहने लगी, महाराज, देवेश्वर प्रभो, हमने बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह दुर्धर्ष तपस्वी अपने धैर्य से तनिक भी विचलित न हो सका। पाक शासन,
अब आपको सर्वथा किसी भिन्न उपाय का अनुसरण करना चाहिए। यह तपस्वी जितेंद्रिय है, उसके सामने हमारा बल कुछ भी काम नहीं कर सकता। वह मुनि कोई महान पुरुष है, वह तप के प्रभाव से अग्नि के समान तेजस्वी हो गया है। सौभाग्यवश उसके द्वारा शापित होने से हम बच गई हैं। तदनंतर खोटी बुद्धि वाले इंद्र ने अप्सराओं को विदा कर दिया और स्वयं बड़ी चिंता में पड़ गए। त्रिशिरा किस उपाय से मारा जाएगा, यही उनकी चिंता का विषय था। उनके मन में बहुत पहले से यह घृणित बात खटक रही थी। राजन, लोक लज्जा तथा पाप से होने वाले महान भय की कुछ भी परवाह न करके उसे मारने के लिए इंद्र बुरे विचार में ही लगे रहे। तो अब हम देखते हैं कि वो क्या करेंगे, वो मुनि को मारेंगे, फिर क्या होगा। तो व्यास जी कहते हैं कि ऐरावत हाथी पर सवार होकर वे त्रिशिरा मुनि के पास स्वयं गए। तो हम कल देखेंगे क्या होता है। भगवती जगदम्बा, महामाया, आद्या शक्ति, परमेश्वरी, चंडिका, कालिका, जगदम्बा, महालक्ष्मी, पूर्ण प्रकृति, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी इत्यादि नामों से जाने जाने वाली देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।